मैं अपनी गवाही शेयर करता हूं। मेरी गवाही वैसे linkshalom.com पे भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने बोला मैं कभी भी पादरी नहीं बनना चाहता था, है ना। जब मैं यहां पे कनाडा आया तो मेरे लिए परमेश्वर के खादम पास्टर सलीम जी ने ये भविष्यवाणी की थी, बोला था मेरे को कि आपके ऊपर एक बुलाहट है और आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे। तो मैंने बोला जी सारे पादरी दूसरों को यही बोलते हैं भी आपके जीवन में बुलाहट है, तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात बोल दी पादरी साहब ने, ये तो सारे बोलते हैं बुलाहट है ना, भी मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैंने सुना था भाई साहब को, उसको भी बोलते थे आपके जीवन में बुलाहट है, मैं साथ में रहता था, उसको भी बोलते थे, तो मेरे को बोल दिया तो क्या हो गया जी, बुलाहट बड़ी होगी। पास्टर सलीम तो सबको बोलते हैं बुलाहट है, तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है भी बुलाहट है? तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सोचा ऐसा होगा भी शायद भाई साहब कह रहे हैं भी आपकी बुलाहट जो है वो मिनिस्ट्री के लिए है, ये है, तो मैं ऐसा करता हूँ जो मेरा टाइथ होगा मैं ईमानदारी से भेजा करूंगा उनको, और फिर क्या होगा, ये मेरी बुलाहट है कि मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं उनके साथ। मैं ऐसा सोचता था, है ना। और फिर भाई साहब का मतलब जब भी बात होनी, खुदा की आपके लिए बुलाहट है। एक दिन फोन आया उनका, एक्चुअली दो बार आया, पहले भी आया उनका, दूसरी बार बड़ा स्ट्रांगली बोला, कह रहे मेरे को खुदा ने आपके लिए बोला है कि आपके जीवन में बुलाहट है, आप क्यों नहीं मिनिस्ट्री कर रहे, सेवकाई क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला पास्टर जी आपने कितनी बार तो मेरे को बोल दिया भी मैं आपके वर्ड्स का ऑनर करता हूं, आदर करता हूं, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कहने के ऊपर मिनिस्ट्री शुरू कर लूं, मिनिस्ट्री करूं। सॉरी, मैं अपना काम कर रहा हूं। कह रहे नहीं, मैं आज के बाद आपको दोबारा नहीं बोलूंगा, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया। मैंने बोला ओके ओके, मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे को कहते हैं कि तू खुदा की सेवकाई कर, तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस खुदा की सेवकाई मैंने करनी है वो खुदा को मेरे को बोलना चाहिए ना, जिसका मैंने दास बनना है वो मेरे को बोले आके कि मेरी सेवकाई कर। आपके थ्रू क्यों बात कर रहे हैं? कल को मैंने कलीसिया मान लो सेवकाई शुरू की तो खुदा के से बात तो है ही नहीं, मेरी तो आपसे बात है, मैं आपके पास आऊंगा बात करने के लिए। खुदा को मेरे को बोलना चाहिए कि मैं तेरे लिए बुलाहट है। मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, है ना। तो कहते भाई ऐसा है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हम दुआ करते हैं। मैं कहा जी करो। पता क्या बोला उन्होंने दुआ में, परमेश्वर जो आपने मेरे को बोला था मैंने इस भाई को बता दिया, अब आप स्वयं अपने आप को इस पे प्रकट करें, अपनी बात बोलें इससे। और अभी ये दिसंबर की बात है क्योंकि हम क्रिसमस टाइम पे हमारी बात हुई। फरवरी में मैं रात को नाइट ड्राइव करता था, सुबह आके मैं अपने सोया हुआ था बेड पे, बच्चे स्कूल थे और सुदीप्ति दूसरी कमरे में थी, मम्मी भी वहां पे थे, और मैं सोया था। प्रभु यीशु मसीह, मैं सोया, मुझे पता है मैं कहां पे लेटा हूं, साथ में यहां पे बेड के पास खड़े हो गए आगे, और मेरे को पता लगा प्रभु यीशु मसीह, साथ में दो इंसान और थे, बुजुर्ग थे, लंबी दाढ़ी नहीं थी, मतलब छोटी दाढ़ी थी उनकी, एक ने पिंक कलर का और एक ने वेलवेट कलर का, जिसको जामनी रंग कहते हैं ना, पर्पल कलर, वो पहना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह व्हाइट गाउन में थे और मेरे साथ में खड़े हो, कहते भी क्वेश्चन, ऐसे नहीं बोला क्वेश्चन, कहते तू मेरी सेवा नहीं करता, तेरे को मैंने कितनी बार बोला। मेरी आवाज नहीं निकली, मेरी आवाज नहीं निकली। जो लोग कहते हैं ना चबड़ चबड़ कर दे प्रभु यीशु मसीह आगे, मैं कहता हूं उन्होंने खुदा को नहीं देखा, क्योंकि मेरी तो निकली नहीं। पास्टर अर्नेस्ट ने गीत लिखा, देखा उसे चुप रह गया तालू से चिपकी जुबान, दौड़ी लहर जान में छूने की कुवत कहां, वो आंखें प्यार की है कहानी, है ना।
सो उसके सामने तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, तालू जुबान के साथ चिपक जाती है। पास्टर अर्नेस्ट ने लिखा, तो मैं कौन था? मैं नहीं बोला ना, मैंने पूछ पाया भी वो 2 बंदे कौन है। मेरे मुंह से वो हूं निकल जाए इतना ही बहुत है। उन्होंने बोला तू मेरा काम नहीं करता, कितनी बार तेरे को मैंने बोला तू मेरा काम कर। मैंने बोला इतना ही बस। कह रहे तू क्या सोचता है कि जब तू बोलेगा कोई सुनेगा नहीं तेरी? मैंने बोला कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तेरे को पता है जब मैं इस दुनिया में था तो मेरे तो चेले भी मेरी बात नहीं सुनते थे कई बार, लेकिन जो परमेश्वर मेरे पिता ने मेरे को काम दिया वो मैंने पूरा किया। और आज देख पूरी दुनिया में जहां जहां मेरा नाम है, कहां कितने कितने लोग क्रिश्चियन है, कितनी कंट्रीज क्रिश्चियन है। देख जो काम मेरे को दिया गया था वो मैंने पूरा किया। अब जो तेरे को काम दिया गया है तू पूरा कर, मत सोच कि कोई तेरी सुनेगा नहीं। मैंने बोला और वो चले गए। मैं उठा, फटाफट उठा, मेरे को इतना आनंद, इतनी खुशी। मैं भागा किचन की तरफ। मैंने सुदीप्ति से भी बात नहीं की, पीछे बैठी हुई है, सुदीप्ति बात नहीं की। सीधा किचन में गया, पानी पकड़ा, ठंडा पानी पी के फिर दोबारा कमरे में आ गया। मैं शायद सुपना दिखा। मैं कहा नहीं यार, इतना कितना हो सकता था? मेरा जागदा पे सुपना कितों आ गया मैनू। और मैंने, यही बाइबल थी मेरे पास। अभी मैं खोलूंगा तो वो नहीं खुलेगा, कुछ और खुलेगा। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे पता है आप हैं, लेकिन आप प्लीज, मैंने पता है मैं बहुत गलती की थी, लेकिन एक बार अपने वचन तो प्रकट करो कि तुसी सी आप थे, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो। और मैंने आंखें बंद की और बाइबल खोली, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत आई। ऐसे मैंने सीधा उस पर आंखें गई। लिखा है, पौलुस कहता है यदि मैं मसीह का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय, और यदि करता हूं तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, भंडारीपन सौंपा गया है। तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं मसीह का काम करूं। मैंने बोला भाई ये तो खतरनाक बात है, करना पड़ेगा अब तो। उसके बाद हमने नेक्स्ट संडे, परमेश्वर के खादिम है यहाँ पे, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, दोनों खादिम को, पास्टर प्रकाश जी हैं, है ना। हमने, मैंने और सुदीप्ति ने उनके चर्च जाना था मिसिसागा में। तो हम तैयार हुए, तो हमारे तो पास में था, तो हमने पता था भी यहाँ से 15 मिनट लगेंगे, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन हम जब तैयार खड़े तो हमने सोचा, मैंने भी बोला सुदीप्ति को भी, हम पास्टर बेंजामिन के चर्च चलते हैं जो नॉर्थ यॉर्क में है ना, हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात हुई काफ़ी देर हो गई थी। तो इसने बोला मैं भी तो ये सोच रही हूँ। हमने बोला चलो लेट्स गो देयर। वहाँ गए हम, पीछे वाली जहाँ पे भाई अमजद बैठे हैं, सेकंड लास्ट रो पे बैठ गए ऐसे जाके। और यहाँ पे जैसे कॉरिडोर है, वहाँ पे ऐसे सेम कॉरिडोर है। और वो पास्टर साहब सामने प्रचार कर रहे हैं, मैं पीछे बैठा हुआ सेकंड लास्ट रो पे। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं कहा प्रभु गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं मांगता अब भी मैं, लेकिन एक बात मैं मांगता हूं, मैं सामने जाके नेक्स्ट संडे प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन प्रभु जी ऐसा हो कि मैं ना भाई साहब को बोलूं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, भाई साहब मेरे को बोले कि प्रचार कर आके। लेकिन प्रभु माफ करना, ये कंफर्मेशन नहीं है, मुझे पता है तो तुसी बुलाया हूं, कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा कंफर्मेशन पाप लेके आती है ना। तू अपने यहोवा की परीक्षा ना करना, है ना। अब नहीं पढ़िया आप, कंफर्मेशन नहीं मांगता प्रभु, लेकिन अब प्रचार करना चाहता हूं वहां सामने खड़े होके। और मैं ना भाई साहब को बोलूं, भाई साहब मेरे को बोले प्रचार करने के लिए। चर्च खत्म हुआ, हम बाहर चले गए। भाई साहब जब जाते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों को हाथ मिलाते जाते हैं, है ना, उनका प्रोटोकॉल ऐसे है। तो मैं वहां पे खड़ा बाहर, वो सामने देख रहे मेरे को, कॉरिडोर में खड़ा हुआ। उनका कॉरिडोर बिल्कुल सामने है, हमारा साइड पे है, उनका सामने बिल्कुल। तो सीधा मेरे पास आए, किसी को नहीं मिले उस दिन, सीधा हाथ मिलाया, हेलो ब्रदर, मैं जेएमसी की पास्टर जी, जेएमसी की, ब्रदर आप नेक्स्ट संडे प्रचार करेंगे? मैं कहा जी डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मैंने बोला मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा जो खुदा ने मेरे जीवन में किया, है ना।
जो काम परमेश्वर ने मेरे को दिया, खुदा के कलाम में लिखा है, डरना नहीं है। इससे करके मैं बहुत बोल्डली बोलता हूं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि यहां कितने लोग बैठे हैं, मैं बोल्डली बोल देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है जिसने मेरे को बुलाया वो वफादार है। हम किसी की भेड़ें नहीं चुराते, किसी को कंपेल नहीं करते हमारे चर्च में आने के लिए, ये खुदा है जिसने हमें भेड़ें दी हैं। हालेलुया। बल्कि मैं ऐसे कहता हूं, जो लोग जो चर्च खुदा का काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम करें, सही कलाम प्रचार करें, सिर्फ झूठियां भविष्यवाणियां नहीं, खुदा के कलाम को प्रचार करें ताकि लोगों के जीवनों में काम होने शुरू हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरे को खुदा ने बुलाया, बुलाहट है, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं केयर करता हूं कि खुदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मेरी आइडेंटिटी जो है, जो खुदा ने मेरे को दी है, उसकी आप केयर करें, है ना।